एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। चुनाव हो और नेता बयानबाजी छोड़ दे, ये कैसे हो सकता है? नेता निम्न से निम्न शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जनता में वाहवाही लूटते हैं, लेकिन समाज, सिस्टम और सामाजिक ताने बाने को कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये कोई नहीं समझता। और अब नेता यही कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, तो नेता सक्रिय हो गए हैं और एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं ताकि पोलराइज किया जा सके और जीत हासिल किया जा सके। उसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में नेता शब्दों की जंग की उतनी ही तेज से लड़ रहे हैं। और इस बार एक शब्द, सिर्फ एक शब्द ने पूरे सियासी माहौल को गरमा दिया। तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार नेता महुआ मोइत्रा की जुबान फिसली या फिर ये एक सोची समझी सियासी चोट थी। बीजेपी पर हमला बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि या ये सठिया गए हो, और बस यहाँ से शुरू हो गया नया बवाल। शनिवार का दिन अमित शाह कोलकाता पहुंचे। बीजेपी ने लॉन्च की ममता सरकार के 15 सालों की चार्जशीट, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और शासन की खामियों को लेकर ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया गया। एक प्रकार से जान जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है, आजादी जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है। पूरे बंगाल का बहुमत समाज डेमोग्राफिक चेंज, आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंज के कारण भय में जी रहा है कि हमारे ही देश में कहीं हम माइनॉरिटी तो नहीं बन जाएंगे। वो भय से मुक्ति का, अपनी संपत्ति के लूटने के भय से मुक्ति का चुनाव है, रोजगारी छीनने के भय से मुक्ति का ये चुनाव है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है इसके भय से मुक्ति का चुनाव है, और युवाओं के भविष्य पर जो भय और अंधकार छाया है इसके मुक्ति का चुनाव। ये चुनाव शांति के भरोसे का है, सम्मान की जिंदगी की गारंटी का चुनाव है, मुफ्त इलाज गरीब को मिले इसके भरोसे का चुनाव है, पक्के घर का अधिकार सिंडिकेट न छीन ले इसके भरोसे का चुनाव है, मुफ्त बिजली हर गरीब तक पहुंचे इसके विश्वास का चुनाव है, हर घर में नल से जल पहुंच जाए इसके भरोसे का चुनाव है, युवाओं के उज्जवल भविष्य का भरोसे का चुनाव है, और घुसपैठियों से मुक्त एक बंगाली समाज की रचना के भरोसे का चुनाव। और ये भरोसा आज बंगाल के चुनाव का मुख्य मुद्दा बना है। भय को निकालना, भरोसों के प्रस्तापित करना, इसका मतलब है टीएमसी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी का शासन यहां पर लाना। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की देश के अंदर एक बहुत स्पीड के साथ रफ्तार चली है, बंगाल इसके साथ जुड़ना चाहता है। मैं 2014 से लेकर आज तक देश में जो परिवर्तन आया है इसके तरफ भी आपको बताना चाहता हूं। 15 में पहली बार जम्मू कश्मीर में एनडीए की सरकार बनी, 16 में हमने पहली बार आसाम में सरकार बनाई, 17 में हमने पहली बार मणिपुर में सरकार बनाई, हरियाणा में हमने पहली बार सरकार बनाई, अरुणाचल में पहली बार सरकार बनाई, 18 में त्रिपुरा में हमने पहली बार सरकार बनाई, 24 में हमने ओडिशा में पहली बार सरकार बनाई, और 26 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से तो सुन लिया क्या कह रहे हैं अमित शाह। इसी को लेकर शाम होते होते टीएमसी भी मैदान में उतरी और रिवर्स चार्जशीट जारी कर दी, और कैमरों के सामने आई महुआ मोइत्रा, साथ में थे कीर्ति आजाद। मीडिया के सवाल पर बीजेपी का आरोप और जवाब में महुआ का तीखा अंदाज, ये लोग कुछ भी बोलते हैं, बस कहते रहते हैं बंगाल जीतना है, बंगाल जीतना है, और फिर क्या ये सठिया गए हो बोलकर कोहराम मचा दिया। जानकार मानते हैं कि राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, ये हथियार होते हैं, और महुआ के ये शब्द सीधे निशाने पर था बीजेपी नेतृत्व। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी गलियारों में इशारा साफ माना जा रहा है। अगर आप महुआ मोइत्रा को जानते हैं तो ये
समझना मुश्किल नहीं कि विवाद उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। पिछले साल जब देश के कई राज्यों में बंगाली बोलने वालों को अवैध प्रवासी बताकर कार्रवाई की गई, तब महुआ ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। बयान इतना तीखा था कि विवाद बढ़ गया और फिर महुआ को सफाई देनी पड़ी और कहा कि ये एक बंगाली कहावत थी जिसका गलत मतलब निकाला गया। महुआ मोइत्रा सिर्फ बयानों से ही नहीं बल्कि एक बड़े विवाद से भी जुड़ी रही। कैश फॉर क्वेरी केस, जिसमें आरोप लगा कि संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लिए गए और नतीजा उन्हें लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी। एक बड़ा राजनीतिक झटका, लेकिन वापसी भी उतनी ही आक्रामक। अब आते हैं असली मुद्दे पर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, जहां मुकाबला सीधा है टीएमसी बनाम बीजेपी। 2 चरणों में वोटिंग, 23 अप्रैल 29 अप्रैल। आप जानते हैं कि 294 सीटों का मैदान और टीएमसी 291 सीटों पर लड़ रही है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। बीजेपी की रणनीति साफ है कि चार्जशीट के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा करो, जबकि टीएमसी का जवाब है रिवर्स चार्जशीट के जरिए बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाओ। लेकिन इस पूरी रणनीति के बीच महुआ का एक बयान पूरा फोकस बदल देता है। अब चर्चा मुद्दों पर नहीं शब्दों पर हो रही है। दिलचस्प बात यह कि अब तक बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन क्या ये चुप्पी तूफान से पहले की शांति है? क्योंकि चुनावी माहौल में ऐसे बयान अक्सर बड़े राजनीतिक हथियार बन जाते हैं। क्या महुआ मोइत्रा की जुबान सच में फिसली या ये एक सोची समझी पॉलिटिकल साउंड बाइट था? देखना होगा कि बंगाल कौन जीतता है। लेकिन एक बात तय है कि आगे चुनाव तक नेता अपनी जुबान को और तीखा करते रहेंगे।